कोई कह रहा है कि रमी खेलो, तो कोई कह रहा है कि बोलो जुबा केसरी। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्हें हम आइडल मानते हैं। कोई क्रिकेटर, कोई एक्टर, इसमें से मतलब कि इनमें सभी शामिल है। अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, या फिर क्रिकेटर में अगर कहे तो सुनील गावस्कर, कपिल देव, रोहित शर्मा, एम एस धोनी। क्या कह रहे हैं ये लोग? ये लोग कह रहे हैं कि तुम ये रमी खेलो, ये ऑनलाइन गेमिंग है, और उसमें कहा भी जा रहा है कि इस चीज़ का लत लग सकता है, तो कृपया आप संभाल के खेलें। तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग वो लोग कह रहे हैं कि ये खेलो, या फिर ये मतलब कि ये चीज़ खाओ, बोलो जुआ केसरी, जिससे हम लोगों को पता है कि कैंसर भी हो सकता है। और इन इंडिया में ये कैंसर का जो स्टैटिस्टिक्स है वो कितना ज़्यादा है, तो ये किस हद तक सही है? क्या आप एक सेलिब्रिटी होके आपका कोई एथिक्स नहीं बनता कि आप एक सही चीज़ को प्रमोट करो? तो बात यही है एथिक्स ऑफ इन्फ्लुएंसर एंडोर्समेंट, के वो लोग जो भी एंडोर्स कर रहे हैं उनका भी एक एथिक्स होना चाहिए, और उसी चीज़ का एक रेगुलेटरी मतलब कि वो उस चीज़ को रेगुलेट करेगा ऐसा कोई कमिटी भी होना चाहिए, कि अगर अगर वो चीज़ को वो लोग ना माने तो हम लोग क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि शाहरुख खान कह रहा है कि इस इंस्टीट्यूशन में भर्ती हो जाओ, या ऐसा ऐसा तुमको फैसिलिटी मिलेगा, मुझे नहीं मिला तो क्या मैं केस कर सकता हूँ? ऑब्वियसली आप केस करो। ऐसा हुआ भी है कि शाहरुख खान को और उस इंस्टीट्यूशन को पैसा वापस करना होगा। ठीक है, कि जितना पैसा देके मैं भर्ती हुआ था, आप लोगों ने कहा था, शाहरुख खान आके कह रहा था कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा मिलेगा, नहीं मिला मुझे, इसलिए मैंने केस किया और मुझे पैसा रिफंड मिला। ये ऐसा चीज़ भी, ऐसा एग्जाम्पल भी हमारे सामने आया है। तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं, एथिक्स ऑफ इन्फ्लुएंसर एंडोर्समेंट। अब इस चीज़ का जो सोशल इफेक्ट है वो ना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आप वो साबुन खुद यूज़ नहीं करते हो, आप वो परफ्यूम खुद यूज़ नहीं करते हो, आप खुद विमल नहीं खाते हो, आप खुद ये रमी नहीं खेलते हो, फिर भी आप लोग हमें कह रहे हो कि ये खेलो क्योंकि आप लोगों को पैसा मिल रहा है। तो आप लोग पैसों के लिए पूरे यंग जनरेशन को, पूरे यूथ को आप धकेल रहे हो अंधेरे में। ये किस हद तक सही है? तो हम लोग तो आपको आइडल मानते हैं ना। वो स्पाइडरमैन में क्या कहा था कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ कहा था कि जितना तुम्हारा पावर बढ़ रहा है इसका मतलब तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रहा है। तो ये चीज़ को हम लोग कैसे भूल सकते हैं कि हम लोग आप लोगों को आइडल मानते हैं, आप लोग जो कहते हो हम सुनते हैं, मानते हैं, सच मानते हैं। ठीक है, तो आप लोग हम लोगों को ऐसा कह रहे हो तो हम लोग तो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आप लोग तो कभी ये ऐसा नहीं करते हो कि अच्छे से पढ़ो, अपना भविष्य को आप सुधारो, कुछ बदलाव लाओ सोसाइटी में, ऐसा चीज़ आप लोग नहीं कहते हो। आप लोगों को पैसा मिल रहा है इसलिए आप कुछ दूसरा चीज़ कह रहे हो, दूसरा चीज़ करने को बोल रहे हो। ओके, द सेंटर हैज़ रिलीज द एंडोर्समेंट गाइडलाइंस फॉर सेलिब्रिटीज एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स टाइटल्ड एज द एंडोर्समेंट्स know-hows. These guidelines have been issued under the overall ambit of Consumer Protection Act 2019. Obviously ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ही आएगा, क्योंकि ये मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो इसलिए, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही आएगा। Now, what are celebrity endorsements? Endorsements are a form of advertising that uses famous personality or celebrities or social media influencers who command high degree of recognition, trust, respect, or awareness among the people. Endorsement by celebrities or influencers have a greater capability to परसुएट बायर्स एज दे आर व्यूड एज रोल मॉडल्स इन अ सोसाइटी। हम उनको मानते हैं इसलिए वो लोग कहेंगे तो हम लोग मान जाएंगे, हम वो चीज़ खरीदेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि क्या ये बंदा, क्या करीना कपूर लक्स यूज़ करती है, वो नहीं पता, पर करीना कपूर ऐड दे रही है तो हम लोग लक्स यूज़ करेंगे। शाहरुख खान डेनवर परफ्यूम यूज़ करते हैं, हमको नहीं पता, पर शाहरुख खान कह रहा है कि ये मेरा सक्सेस का परफ्यूम है, तो हम उसे खरीदेंगे, हम उसे मतलब कि यूज़ करेंगे। तो यही चीज़ें उनको यूज़ किया जाता है क्योंकि उनका जो एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में वो बहुत ही ज़्यादा है। ये है सेलिब्रिटी endorsement. What are the prevalent ethics issues in influencer endorsement? Instances of misuse of trust. Followers are bound in a strong manner with the influencer. They trust that influencers would not recommend something that is harmful or low quality. However, there is not the case with brand marketing by such influencers. हम मानते हैं कि ये लोग इतने अच्छे लोग हैं कि ये लोग ऐसा कुछ हम लोगों को यूज़ करने को नहीं कहेंगे जो हमारे लिए खराब है। High influence but less responsibility. Influencers have higher ability to persuade consumers. However, there is no responsibility mechanism for checking the endorsed products. क्या करीना कपूर खुद लक्स यूज़ करके देखती है कि उसमें
पीएच की जो मात्रा है वो कितना ज़्यादा है, पर वो ऐड दे रही है ना। तो विमल खा के वो लोग मतलब कि ये हम लोगों को ऐड देते हैं कि हाँ ये विमल खाओ, या फिर बैक पाइबर नंबर 1 सोडा, सोडा का ऐड है या फिर पानी का ऐड है। हम लोगों को ये पता है कि इसे हम कौन सा वाला ऐड कहते हैं, ठीक है। मतलब कि हम लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि ये एक सरोगेसी ऐड है। सरोगेसी ऐड में मेन चीज़ को हम सामने नहीं कह सकते कि ये एक दारू है, ये अल्कोहल है, तो हम सोडा, पानी, म्यूजिक सीरीज ये सब नाम हम लोग कह के ऐड दे रहे हैं। तो वो लोग क्या ये सब यूज़ करके हम लोगों को बताते हैं? नहीं ना। डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश कमर्शियल मैसेजिंग, कि मैं एक चीज़ को किस चीज़ के बारे में कह रहा हूँ, तो ये कमर्शियल है या नहीं है वो भी साफ करना होगा आपको, कि साफ साफ कह दो कि हाँ मुझे पैसा मिला है इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे ये यूज़ करके अच्छा लगा, क्योंकि आप जब ऐड दे रहे हो तब ऐसा कहते हो कि हाँ मुझे ये यूज़ करके अच्छा लगा तभी मैं दे रहा हूँ। नहीं, एकदम स्पेसिफिक वे में कहो कि हाँ मैं ये कमर्शियल वे में ही कर रहा हूँ। प्रमोशन बाय इन्फ्लुएंसर्स ऑफन डू नॉट लुक लाइक कमर्शियल्स बट रैदर एज जनरल एडवाइसेस। यहाँ पे ही प्रॉब्लम है कि जनरल एडवाइस दे रहे हो या कमर्शियल को लॉन्च कर रहे हो, वो क्लियर करो। एडवर्टाइजमेंट्स आर पोस्टेड विदाउट एनी सच डिस्क्लोजर एंड आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। और यहाँ पे ही एक सुधार आया कि अभी आपको पूरा क्लियर करना होगा कि आप एडवाइस दे रहे हो या एडवर्टाइजमेंट है, पूरा क्लियर करो। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बाय इन्फ्लुएंसर्स। समटाइम्स इन्फ्लुएंसर्स themselves have a limited idea of the quality of product they are promoting. This was evident in Fire Festival fraud. क्या होता क्या है कि आपको खुद ही को उस प्रोडक्ट के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है नहीं पता। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एमआर अगर डॉक्टर के पास आएगा तो वो एमआर क्या कहेगा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या कहेगा कि ये नया दवाई आया है हमारे फार्मेसी से, इससे बहुत मतलब कि बढ़िया वाला इलाज होता है, अच्छा रिस्पॉन्स है। तो एमआर कहेगा कि उसका क्या क्या साइड इफेक्ट है? नहीं कहेगा ना। तो बहुत वक्त ऐसा ही होता है कि जो इन्फ्लुएंसर है उनको पता भी नहीं होता है कि इसमें क्या क्या खराबी है, तो वो एक्सेप्ट कर भी लेता है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। टारगेटिंग ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स सच एज चिल्ड्रन और टीनेजर्स दैट मे नॉट बी एबल टू क्रिटिकली इवेलुएट द प्रोडक्ट्स दैट इन्फ्लुएंसर्स आर प्रमोटिंग। जैसे किंडर जॉय, ठीक है, किंडर जॉय बहुत ही एक मतलब बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि इसमें जो शुगर लेवल है ये बहुत हाई है। ये अर्ली लेवल शुगर ये इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है ये किंडर जॉय। पर बच्चों को उतना क्या समझ आएगा, वो तो किंडर जॉय देखते ही कहेंगे कि मम्मी मुझे ये खरीदो, मुझे ये खाना है। तो बच्चों में ऐसे ऐसे वल्नरेबल ग्रुप को टारगेट किया जाता है कि जिनमें वो इवेल्युएटिव क्षमता नहीं होता है, ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा करके वो चीज़ कंज्यूम करें। ओके। Need for ethics in endorsement. People influenced by celebrities are swayed by endorsement and cannot say to be taking a wise decision. Common people hold a very keen interest in living pattern of celebrities and hold them as role models for their living standards. कि एक तो सबसे पहला ये चीज़ है कि हम लोग उतना अच्छे से सोचते नहीं है, क्योंकि कोई सेलिब्रिटी ऐड दे रहा है और हम लोगों को हर वक्त लगता है कि हाँ वो क्या यूज़ करता है, क्या वो भी ये मतलब कि यूज़ करता है, या वो क्या पहनते हैं, वो क्या खाते हैं। तो ये वो क्या पहनते हैं, वो क्या खाते हैं, ये चीज़ ही तो ये चीज़ का बढ़ावा देता है ना एंडोर्समेंट का। तो हम लोगों को लगता है कि हाँ ये ऐड दे रहे हैं, मतलब कि ये सच में ये चीज़ को वो यूज़ करते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को यूज़ करते हैं। Necessary to ensure that endorsement accurately reflects the endorser's genuine beliefs and opinions. As endorsement can greatly influence consumer behavior, it is crucial that they are truthful, transparent and not deceptive. कि आप अगर सच कह रहे हो तो ठीक है, मतलब कि आप समझ पा रहे हो कि जो अमिताभ बच्चन पोलियो के बारे में ऐड देते थे कि 2 बूंद जिंदगी के, वो अभी ऐड दे रहे हैं कि बोलो जुबा केसरी, ठीक है, 2 उंगली सामने लाके। नहीं मतलब कि बोलो जुबा केसरी अमिताभ बच्चन का नहीं है, पर वो भी एक ऐसे ही हानिकारक चीज़ का ऐड देते हैं रणवीर सिंह के साथ, ठीक है, उसका नाम शायद कुछ अलग है। तो वो किस चीज़ हम उन्हें आइडल मानते थे, हम उन्हें आइडल मानते थे, तभी हमको लगता था कि नहीं ये जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। तो अभी वो दूसरे चीज़ों का ऐड दे रहे हैं जो हार्मफुल है, तो इसका क्या, ठीक है। तो आप अगर ट्रुथफुल हो, ट्रांसपेरेंट हो एंड नॉट डिसेप्टिव, तभी वो चीज़ के बारे में आप कहो या मतलब कि सोचो या एंडोर्स करो। Prevent misleading advertisement which can both damage credibility of endorser and affect consumer health. मतलब कि आपका जो पर्सनालिटी है वो भी ख़त्म होगा और मेरा जो हेल्थ है वो भी ख़त्म होगा। तो क्या हुआ था कि अक्षय कुमार सैनिटरी पैड का ऐड दे रहा था और वहाँ पे कह रहा था कि वो फूफू में मतलब कि फूफू मत करो, मतलब कि सिगरेट मत खाओ। वो ऐड बहुत ही वायरल हुआ था कि हाँ कोई एक बंदा अभी सैनिटरी पैड का ऐड दे रहा है कि सैनिटरी पैड यूज़ करना कितना ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है। और वही बंदा बोलो जुबा केसरी ऐसा कर रहा है तो कैसे, तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ वो खुद कह रहा है, और उल्टे तरफ वो एक ऐसे चीज का सेवन करने को कह रहा है जो हमारे हेल्थ के लिए कैंसर हो सकता है, जिससे ये तो ठीक बात नहीं है। ठीक है, तो उनका भी जो इमेज है वो खराब हो जाता है और हमारा हेल्थ भी, इसीलिए एंडोर्समेंट का ये एथिक्स आना चाहिए। वे फॉरवर्ड, code of ethics for social media influencers. It should include establishment of authenticity of the products by them and promoting safe and beneficial products टू देयर ऑडियंस, कि मैं खुद यूज़ करूंगा और मैं अपने ऑडियंस को वही चीज़ यूज़ करने को कहूंगा जो मैंने यूज़ किया और करके देखा कि हाँ ठीक है। सच कोड कैन बी इंटरप्रिटेटेड इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एंड दे शुड इन्फॉर्म इन्फ्लुएंसर्स अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सच कोड। Self-regulation by celebrity or influencer groups, influencer marketing industry should come up with a set of guidelines and best practices that influencers can follow to ensure that their promotions are ethical and transparent. Effective age restriction and paternal controls to prevent targeting of children, मतलब कि जो vulnerable group था उनको टारगेट ना कर पाए, इसलिए सबसे पहले कह देना कि ये 18 से कम उम्र के लिए नहीं है ये ऐड, ये कहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को अगर लगे कि ये सब कहाँ लिखा रहता है, आप किसी भी ऐड को देख लो, ऐड के नीचे ना एक स्टार दे के कुछ लिखा आता है, वहाँ पे ना ये साफ साफ लिखा हुआ रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो ये सब चीज़ और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से डालना होगा। क्रिएशन ऑफ अ गवर्नमेंटल ड्यू डिलिजेंस स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट कैन फॉर्म अ कमिटी और अ फोरम टू consistently check products or services for their claims. This will limit the onus of due diligence on celebrities and will create a sense of brand responsibility. मैं आप लोगों को कह दूं, वो गिव्स यू विंग्स, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, ये एड को प्रमोट किया गया था, तो किसी ने इसके ऊपर केस कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ये मैंने पिया, मुझे विंग्स नहीं मिला। तो आप जो ये यूज करते हो, इट गिव्स यू विंग्स, तो मेरा तो विंग्स नहीं आया, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। ये सच्ची का घटना, मतलब कि सच स्टोरी है, और ऐसा हुआ भी था कि कंपनी को पैसा देना पड़ा, तब वो लोग ने थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन में नीचे जो लिखा होता है वह चेंज किया। वहां पे उन्होंने क्या लिखा कि ये एक एनर्जी ड्रिंक है, इससे आपको विंग्स नहीं मिलेगा, इससे आपको थोड़ा एनर्जी मिलेगा। तो ठीक है कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है बाद में उन लोगों को डालना पड़ा क्योंकि किसी ने केस कर दिया। तो आप जो कह रहे हो वो नापने के लिए एक स्पेसिफिक कमिटी जो देखेगा कि हाँ आप जो दावा कर रहे हो थ्रू योर एड वो कंज्यूमेबल गुड वो सच है या नहीं, इस चीज के लिए एक रेगुलेटरी बोर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सोसाइटल एस्पेक्ट से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।